देखिएगा यहां पर जो आपको एपी दी गई है, पहले तो आप लिखो एपी कितनी है 9 17 25 है ना। अब इस एपी में ए कितना है बोले 9, डी कितना है तो 17 - 9 बराबर 8 है ना। डी भी निकल गया और ये भी निकल गया। और हाँ, एन पदों का योग इसमें आपको दिया है, एन पदों का योग कितना दिया है 636। निकालना क्या है एन पदों की संख्या इस क्वेश्चन मार्क। ये सवाल इस टाइप से हो गया। देखो यहां पे ये शब्दों में लिखा हुआ था, शब्दों को मैंने इस तरीके से जमा दिया कि ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है और एन निकालना है। यानी कि 3 प्रोडक्ट आपको दिए हैं ए डी एस एन, और अननोन प्रोडक्ट है आपका एन। अब आपको इसमें फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा एस एन का। तो बाय फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब एस एन का मान कितना दिया, मान पुट वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन इज 636, फिर n/2, फिर कोष्टक में 2a कितना इज 9 प्लस n-1 d इज 8। यहां तक आगे, बिल्कुल आगे। अब क्या करेंगे तो भैया अब हम देखिएगा क्या करने वाले हैं। जो हमारा जादू होगा वो जादू आप देखिएगा किस प्रकार से जादू होता है। 636 n/2, देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 है ना। 9 2 जा 18 एंड देखो इधर इसका इसमें गुणा करो, 8 के साथ क्या आ गया n, फिर इसी का गुणा इसमें होगा -8। ऑल राइट, चलो यहाँ तक हम बात को समझ चुके हैं और कर चुके हैं। अब अगली स्टेप इधर करेंगे अपन। देखिएगा अगली स्टेप में 636 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट स्टार्ट। और देखो भैया प्लस के कितने हैं +18, +18 - 8 +18 - 8 इज ए +10 प्लस 8 n। अब क्या करेंगे, अब n/2 का मल्टी कर देंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटा देंगे। कोष्टक हटाने पर तो कोष्टक खोलने पर या हटाने पर तो इसका इसमें मल्टी हो जाएगा। n/2 × 10 प्लस n/2 का इसमें भी होगा तो n/2 × 8n। यहाँ तक आगे। अब 2 से 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा और 2 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 636 5n + 4 5n + 4। देखो ये 4 एक घाती क्या होगा n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे। देखो ध्यान से, ये कितना है 4n², फिर ये कितना है 5n, फिर ये उठ के उधर गया तो -636 इज इक्वल टू 0 यहाँ तक आगे। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे
देखो अब ये आपका समीकरण यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन. देयरफॉर अब इस 4 का इस 636 में मल्टी करना पड़ेगा. तो देखो ये 636 में 4 का मल्टी करो तो 4 का गुणा करते हैं, 4 का मल्टी करेंगे. 4 6 जा 24 is carry to 4 3 जा 12 and 2 is 14 is 1. 4 6 जा 24 is 125. ऑल राइट. तो भैया गुणा करें तो कितना आना चाहिए 25 44. यही था ना 25 44 ही था. गुणा करने पर 25 44 आ जाए. गुणा करें तो 25 44 और ये क्या का निशान है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन घटाने पर सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आना चाहिए. ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टी करें तो 2544 आ जाए 2544. बट बड़ी में से छोटी को घटाएं सब्ट्रैक्शन करें तो 5 बचना चाहिए. तो ऐसे 2 नंबर बताइए आप. अब ऐसे 2 नंबर तो मुझे ही पता नहीं. एलसीएम निकालेंगे सर. हाँ तो ये अब ऐसे तो अपन सोचते रह जाओ पूरा दिन हो जाएगा मगर दिमाग में बात नहीं आएगी. इसका सीधा सा तरीका है आप इसका एलसीएम याद कर लो. 2 से 2 क्योंकि दिस इज इवन नंबर. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा. फिर 2 से 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा. फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा. फिर 3 5 जा और 3 3 जा एंड 53 1 जा है ना. अब भैया देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूना 24 और 24 दूना 48 24 दूना 48 और ये कितना है 53. तो 53 में से 48 घटाओ तो इसने किसको दिया 13 में से 8 गया तो 5 हो गया ना. यूँ आप सोचते रहते तो भी नहीं होता. तो ये फार्मूला है टुकड़े करने का. तो देखो 4n² प्लस अब बड़ी संख्या कौन सी है 53 क्योंकि प्लस का बचना चाहिए. प्लस की संख्या बचना चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की लेना पड़ेगी क्योंकि जो ज़्यादा होगा वही तो बचेगा. तो धन प्लस का ज़्यादा कर दो. तो प्लस का 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. चलो यहाँ तक आगे बिल्कुल आगे. अब इसके बाद में हम इसमें से कॉमन लेंगे है ना. कॉमन लेते हैं तो देखो ये सम संख्या है और ये भी सम. तो सम और विषम में तो कॉमन कुछ होता ही नहीं है. n इसमें भी है और n इज ए कॉमन. तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 और इसमें से हम 12 कॉमन ले लेंगे. तो देखो 12 का टेबल बोलो 12 का टेबल बोलो 48 आ जा. 12 4 जा 48 है ना. और n और ये माइनस कॉमन ले लिया. ये जो माइनस है ना ये तो आप कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा. और 12 का पहाड़ा बोलो 12 का टेबल बोलो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 12 5 जा 60 फिर 3 इसको दिया 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0. एम्प्लाइज डेट 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2 हिस्से होंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड एम्प्लाइज डेट n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. एम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू 12 और यहाँ से हमने क्या देखा कि n का मान कितना आया 12. यहाँ पे आइए यहाँ हो जाएगा आपका 4n इज इक्वल टू माइनस 53 एम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू माइनस 53/4. तो देखो दिस इज अ रिजेक्टेड. दिस इज अ रिजेक्ट
क्यों? क्योंकि भैया पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और फिर फ्रैक्शन भी नहीं होती है, ऐसी भी नहीं होती है, रेशनल नंबर भिन्न में भी नहीं होती है, पूर्णांक होती है, या तो 1 होगा या 10 होगा या 50 होगा, ऐसे बटे में कभी भी पदों की संख्या बटे में नहीं होती है। दिस इज अ रिजेक्टेड, दिस इज अ एक्सेप्ट। तो पदों की संख्या निकालना थी और पदों की संख्या हमारे पास आ गई 12। दिस इज आंसर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर इक्वेशन भी बनी, फिर फैक्टर मेथड भी लगी, तो ऐसे सवाल बहुत